सभी को राम राम नमस्कार। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी सीईटी से रिलेटेड लाई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। सीईटी के नोटिफिकेशन का इंतजार हरियाणा का हर बच्चा कर रहा है, क्योंकि मेरे बच्चों जब से 23,500 भर्तियों का रिजल्ट आया है उसके बाद बच्चा बिल्कुल सीरियस होके पढ़ना बैठ चुका है। और मेरे बच्चों आप लोगों का जो ये इंतजार है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला भी है, क्योंकि सरकार जो है वो सीईटी की पॉलिसी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और मेरे बच्चों आगे आने वाले सालों में सीईटी की नेगेटिविटी ना हो, इसलिए सरकार पिछली गलतियों से सबक लेकर अब की बार बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिस्टमेटिक ढंग से ढांचा तैयार कर रही है कि सीईटी का नोटिफिकेशन जब हम निकालें तो पूरा का पूरा उस बच्चे को मेरे बच्चों आगे आने वाले 1-2 साल का कैलेंडर हम दे दें, ताकि बच्चा ईमानदारी से लाइब्रेरी के अंदर कोचिंग के अंदर जाके अपनी जो तैयारी है सरकारी नौकरी की वो करता रहे। बच्चों इसी कड़ी के अंदर हरियाणा सीईटी संशोधन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बच्चों 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का जो प्रस्ताव है वो सरकार को समझा दिया है। और अब सरकार की तरफ से फाइनल स्टैंप लग के ये एचएसएससी को भेज दिया जाएगा। तो जिन जिन बातों को लेकर संशोधन होना है वो सारी की सारी बातें मेरे बच्चों एचएसएससी ने पत्र लिखकर सरकार को समझा दी है। अब सरकार मेरे बच्चों उनके ऊपर फाइनल मोहर लगा के एचएसएससी को वापस भेज देगी और एचएसएससी मेरे बच्चों नोटिफिकेशन निकालने का काम करेगा। और अगले 20 दिन में आप लोगों को यह खुशखबरी मिल सकती है मेरे बच्चों, यदि सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहा, एचएसएससी ने जो प्रस्ताव भेजा है सरकार ने यदि उसके ऊपर कोई मेरे बच्चों प्रतिक्रिया सुधार की नहीं दी और उसको फाइनल कर दिया, तो अगले 20 दिन में पूरा का पूरा सीईटी का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने हो सकता है। और उसी के अंदर आप लोगों को एग्जाम कैलेंडर भी देखने को मिलेगा, सिलेबस भी देखने को मिलेगा। तो पिछली गलतियों से सबक लेकर अब की बार एक सिस्टमेटिक ढांचा मेरे बच्चों एचएसएससी तैयार कर रही है। और जो बच्चे नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि अब नहीं होगा, एचएसएससी तो ऐसे करती रहेगी, उन बच्चों को मैं खास तौर पे मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग इन्हीं बातों के अंदर रहोगे तो मेरे बच्चों रिजल्ट वाले दिन फिर रहोगे। तो इसलिए आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहें। यह काम आप लोगों का नहीं है, पॉलिसी बनाना, एडवर्टाइजमेंट निकालना, भर्ती करवाना आपका काम है। उस भर्ती के अंदर सिलेक्ट होना और वो काम अपना ईमानदारी से करते रहें, पढ़ाई करते रहें मेरे बच्चों, डेली रूटीन पर रेगुलर आप जुड़े रहें। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर बच्चों जो आया है वो ये निकल के आया है कि ये सीईटी जो हम बोल रहे थे कि क्वालिफाई होगा, तो ये क्वालिफाई तो नहीं होने वाला। सरकार इसको 10 गुना करने के मूड में है और हम लगातार ये मांग उठाते रहेंगे। हमें खुशी उस दिन होगी जब सारे के सारे बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। और सरकार ने यहां पर मेरे बच्चों पात्रता का जो क्राइटेरिया बनाया है जनरल कैटेगरी के लिए वो 50% बनाया है। आरक्षित कैटेगरी के लिए बच्चों 40% अंक लेना जरूरी होगा, यानी कि पहले वाला ही क्राइटेरिया है, जितने का पेपर है आपका उसमें से 50% आप लोग यदि ले लेते हैं तो सीईटी क्वालिफाई माने जाएंगे। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 40% का क्राइटेरिया है। पुलिस भर्ती के लिए एनसीसी अंकों का मेरे बच्चों वही पहले वाला सिस्टम रहेगा। एनसीसी के जो 3 अंक मिलते थे इस भर्ती में भी एनसीसी के 3 अंक जो हैं वो मिलते रहेंगे। सोशियो इकोनॉमिक के जो अंक असंवैधानिक करार दिए गए थे बच्चों ये हटा दिए जाएंगे। तो संशोधन के अंदर एक संशोधन तो यही होना है, सीईटी के अंदर संशोधनों में एक संशोधन तो यही होना है। एमपीएचडब्ल्यू जो मेल है उन बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि 10 साल से वो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और मेल एमपीएचडब्ल्यू की भर्ती मेरे बच्चों आप लोगों को इसी सीईटी के अंदर देखने को मिलेगी। लगभग 700-800 पद मेरे बच्चों आप लोगों को एमपीएचडब्ल्यू मेल में देखने को मिलेंगे। साथ के साथ बच्चों अभी तक पिछले सीईटी के अंदर अग्निवीरों के लिए कोई स्कीम नहीं थी, अग्निवीर शब्द शामिल ही नहीं था। अग्निवीरों के लिए भी बच्चों सीईटी के अंदर छूट रहेगी। तो संशोधन के अंदर अग्निवीरों को भी जगह दी गई है और अग्निवीरों के लिए बच्चों प्रदेश सरकार जो है वो सीरियस पहले से ही नजर आ रही है। तो सीईटी पास करने की आवश्यकता मेरे बच्चों अग्निवीरों को नहीं होगी, यानी कि अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रुप सी पदों के लिए अग्निवीरों की सीईटी से छूट रहेगी। यह भी बहुत एक अलग ही मेरे बच्चों सरकार और एचएसएससी अग्निवीरों के लिए सोच रहे हैं। वेटिंग लिस्ट तैयार करने का मेरे बच्चों अलग से मानदंड तैयार करेगी, यानी कि हर
वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। और खास तौर पे जो पिछला ग्रुप डी है उसकी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। पहले तो हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। बच्चे बहुत मांग उठा रहे हैं और मांग उठानी भी चाहिए कि हर भर्ती की जब वेटिंग लिस्ट का मेरे बच्चों प्रावधान है तो वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए एचएसएससी को। ठीक है बच्चों, पिछला जो सीटी था उसमें 4 गुना की पॉलिसी आप सभी जानते हैं और 4 गुना पॉलिसी का बहुत विरोध हुआ और बच्चों अब बच्चों को खुश करने के लिए 10 गुना, हालांकि 10 गुना से खुशी है क्योंकि बच्चों की संख्या बड़ी है और ज्यादा बच्चों को मौका मिलेगा तो खुशी होगी, लेकिन हम यहां पर सभी बच्चों को मौका चाहते हैं, जो पात्र होंगे सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये एक अच्छी न्यूज है क्योंकि एचएसएससी इसके ऊपर काम कर रहा है, हरियाणा सरकार भी सीरियस है और अगले 20 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन मेरे बच्चों देखने को मिलेगा। तो जो नेगेटिव माहौल तैयार करने वाले बच्चे हैं उनसे आप लोग बच के रहो। जब लाइब्रेरी में बैठते हो तो बच्चों 2 बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि अभी कुछ नहीं होना, अभी कुछ नहीं होना, लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया बच्चों वो आपको लाइब्रेरी में नहीं दिखेंगे क्योंकि काम ही उनका यह है दूसरे बच्चों को खराब करना, दूसरे बच्चों की तैयारी का सत्यानाश करना। लेकिन गरीब घर का जो बच्चा है उसके पास एक ही ऑप्शन है, यदि आप बिजी नहीं है, यदि आप फ्री हैं, यदि आपका टाइम पास नहीं हो रहा तो सबसे अच्छा माध्यम है पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई के अंदर वो ताकत है मेरे बच्चों जो सामने वालों के विचार बदल के रख देगी। जो आपके प्रति आज उनके विचार हैं, जिस दिन कामयाब हो जाओगे आपके विचार उनके विचार जो है आपके प्रति अलग ही नजर आएंगे। तो ऐसे बच्चों से आप बच के रहो। सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा अगले 20-25 दिन में, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सरकार तेजी से इसके ऊपर काम कर ही रही है मेरे बच्चों, और सरकार इसलिए देरी कर रही है ताकि कोई भी खामी अब की बार सीईटी के अंदर ना रहे। पूरा का पूरा कैलेंडर बच्चे के लिए मेरे बच्चों जारी कर दिया जाए और पूरा का पूरा कैलेंडर जारी कर देगा तो एचएसएससी उसके बाद बच्चे की जिम्मेदारी है कि टेंशन फ्री होके बस फिर अपना पढ़ाई को मेरे बच्चों लगातार वो आगे बढ़ाता रहे। तो एचएसएससी से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ये अपने संशोधन करवा के सरकार से मंजूरी लेकर नोटिफिकेशन फटाफट निकाल दे और उसके बाद पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर बच्चों के सामने रख दे कि अगला जो 2025 का पूरा साल है बच्चा पढ़ाई में बिजी रहे और जो ईमानदारी से पढ़ता रहेगा वो अपना मेरे बच्चों दिशा और दशा बदलता रहे और फाइनल लिस्ट के अंदर आने का हकदार उसी बच्चे को है जो आज लगातार मेरे बच्चों लाइब्रेरी के अंदर कोचिंग के अंदर जाके ईमानदारी से पढ़ रहा है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।